मोस्टली हम यीशु के खून की बात करते हैं, हम यीशु के बदन की बात नहीं करते। हम यीशु के खून की बात करते हैं, हम यीशु के बदन की बात नहीं करते हैं। हमारा जोर, हमारे गीत भी यीशु के खून के बारे में होने चाहिए, लेकिन बदन बीच में गोल हो जाता है। ईमान के साथ बड़े के बदन को अपनी जिंदगी में लेंगे। आप ईमान के साथ इस रोटी को लेंगे जो बीमार हैं। अगर आप बहुत बीमार हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कुछ दिन इसको खाएं, रोटी लें, खुद ही दुआ कर लें, यीशु के कलाम को बोलें, यीशु तेरे बदन के वसीला से मैं शिफा पाता हूं, तेरे खून बहाने के वसीला से। लेकिन आपने बदन को फोकस करना है। आप एक्सरसाइज करें इसकी, आप फेथ स्टेप लें कि यीशु आज भी तेरे बदन में कुदरत पाई जाती है, और उसके खून में कुदरत है तो उसके बदन में भी कुदरत है। आज भी उसका बदन, और बनी इस्राएल ने वही खाया था, खून उन्होंने नहीं पिया था। खून सिर्फ इसलिए था कि वो प्रोटेक्ट रहे, कोई और चीज ना आ जाए, फरिश्ता ना आ जाए मौत का, वो चौकटों पर था। लेकिन ये बदन उन्हें खाना था, और इसे लिखे उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। ये चीज चर्च से मिस है, ये चीज चर्च से मिस है। हम इसको उतना एक्सरसाइज नहीं करते, खून की करते हैं, बदन की हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं चाहूंगा आप ईमान के साथ इस बदन में शामिल हो, और यकीनन आप गवाही देंगे कि यीशु के बदन ने आपको शिफा दे दी है, यीशु के बदन ने आपको कारोबार को ठीक कर दिया है, यीशु के बदन ने आपके बच्चों को ठीक कर दिया है, और यीशु के बदन में शामिल होने से आपके लिए बरकत के दरवाजे खुल गए। बट दिस इज अ फेथ स्टेप। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज है, या ये नहीं, ये एक फेथ स्टेप है। अपने ईमान लाना है कि यीशु ने लिखा है कि उसने अपने बदन को, मैं फिर से पढ़ता हूं जरा, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए कहां पर चढ़ गया? सलीब पर चढ़ गया। यानी कि उसी वो जिंदगी का दरख्त जो मूसा को नजर आया था, या वो बलि जो मूसा ने बनाई थी, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मारकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हमारे लिए उसने अपना बदन दे दिया है, हमारे लिए उसने अपना खून दे दिया है। लेकिन आज हम ईमान के साथ आप कहें कि खुदा तेरे बदन में शिफा पाई जाती है, तेरे बदन, मैं तेरे बदन को लेता हूं। वो बदन जिस बदन पर थूका गया, जिस बदन को कोड़े मारे गए, जिस बदन को अजियत दी गई, जिस बदन को लोगों के सामने जलील किया, मैं तेरे उसी बदन को लेता हूं जो मेरे गुनाहों की माफी के लिए और मेरी शिफा के लिए दिया गया है। मेरी शिफा के लिए, मुझे लानतों से रहाई देने के लिए यीशु तूने अपना बदन दिया है। मुझे लानतों से छुटकारा देने के लिए यीशु तूने अपना बदन लिया है। मैं तेरे बदन को आज ईमान के साथ रहता हूं, और मैं इस ईमान के साथ रहता हूं। आज के बाद बीमारी मेरे खानदान में नहीं होगी। मैं इस ईमान के साथ तेरे बदन को लेता हूं, आज के बाद कोरोना मेरे खानदान में नहीं होगा। मैं इस ईमान के साथ लेता हूं कि आज के बाद कोई खानदानी लानते हमारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि तू अब बदन को लिए हुए, उस बदन पर हमारे गुनाहों को लिए हुए, हमारी लानतों को लिए है, हमारी कमजोरियों को लिए हुए, हमारी तमाम नालायकियों को लिए है, हमारी तमाम बेवकूफियों को लिए तू सलीब पर चढ़ चुका है। और मैं ईमान लाता हूं आज भी तेरे खून में और आज भी तेरे बदन में शिफा पाई जाती है, क्योंकि मैं खुदा तेरे कलाम पर ईमान लाता। देख, मैं खुदा तेरा शाफी हूं, मैं यहोवा राफे हूं, मैं तेरा हीलर हूं, मैं तुझे रफू करने वाला हूं, मैं तुझे ठीक करने वाला हूं।